रक्षाबंधन की यादें। रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह और विश्वास का अटूट बंधन होता है। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मेरे 3 भाई हैं, बहन नहीं है। मैं घर में सबकी लाडली थी। हमारे घर में मेरा जन्मदिन और राखी इन्हीं को पर्वों के रूप में धूमधाम से मनाया जाता था। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी तो सबको लगने लगा था कि अब उसकी शादी करके ससुराल भेजने का समय आ गया है। रिश्ते ढूंढने लगे और आंध्र प्रदेश में रहने वाले परिवार में मेरी हो हुई थी। मैं मध्य प्रदेश में पली बड़ी थी। अपने 3 भाइयों की लाडली बहन थी। मैंने यहाँ आकर देखा कि साउथ में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। उस दिन घर के पुरुष अपने पुरानी जनेऊ को बदलकर नया जनेऊ धारण करते हैं। इसे पुरुषों का त्योहार माना जाता था। जब मेरी शादी हो गई थी तो मैं राखी के त्योहार पर मायके नहीं जा सकती थी। इसीलिए मैंने 2 साल अपने भाइयों को राखी बूझे दिल से कोरियर कर दी थी। हम भाई बहन राखी में बहुत मस्ती करते थे। मैं उन दिनों को बहुत याद करती थी। ससुराल में भी अच्छा लगता था, सिर्फ राखी के समय बुरा लगता था कि भाइयों को राखी नहीं बांध पा रही हूँ। उस दिन भी मैं रोज की तरह सुबह ही उठ गई थी। राखी का त्योहार है। अंदर से दिल में दर्द महसूस हो रहा था। घर में पति, ससुर, देवर सब अपने जनेऊ धारण कर रहे थे। उसी समय बाहर से आवाज सुनाई दे रही थी। कब आए? कैसे हो? सासू माँ ने कहा कि देख बेटा बाहर कौन है। मैं भी उत्सुक थी जानने के लिए, इसलिए भागकर बाहर आई। देखा तो मेरा मंझला भाई था। वो नेवी में काम करता था। वह आया हुआ था। मैं हैरान परेशान सी उसे देख रही थी। मेरी आंखों से गंगा जमुना की नदियां बहने लगी थी। उसने मुझे गले लगाया और कहा, दीदी सिर्फ रोती ही रहोगी क्या? राखी नहीं बंधेगी? उसने मेरी हथेली पर राखी रख कर कहा, आज राखी बांधे? 3 साल हो गए हैं तुझसे राखी बंधवाए। मैं तो तरस गया था। बातों को सुनकर मेरे चेहरे पर हंसी आ गई थी, क्योंकि घर में अगर पिताजी सिर्फ मेरा नाम जोर से पुकारते थे तो मेरी आंखें भर आती थी। इसलिए ये सब मुझे चिढ़ाते थे कि बाढ़ आ जाएगी बहना, मत रो। पिताजी सिर्फ पुकार रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं। वह भी पुरानी बातों को याद कर हंस रहा था। मैंने अपने आंसू झट से पोंछे। उसके हाथ से राखी लेकर अंदर गई। मैं ताल सजाकर लाई और उसकी कलाई पर प्यार से राखी बांधने लगी। यह एक खूबसूरत एहसास था कि 3 साल बाद भाई को राखी बांध रही थी। हमारे घर में सबके लिए यह नया था। सुना होगा राखी के बारे में, देख पहली बार रहे थे, इसीलिए घर में सारे लोग अचंभित होकर देख रहे थे। राखी बंधवाने के बाद उसने बताया था कि मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है। मैं कल यहाँ पहुँच गया था तो सोचा इस बार राखी तेरे साथ मनाऊंगा, इसलिए भागकर तेरे पास आ गया था। उसने कहा, चल जल्दी से एक फोटो खींच लेते हैं और उन दोनों को चिढ़ाते हैं। मेरे लिए बहुत ही प्यारे पल थे। आज 40 साल बाद भी उन दिनों को याद करती हूँ तो मेरी आंखें खुशी से उस पल को याद करने पर आती है। उस दिन का सूरज कुछ अलग ही था। जब मैंने भाई को राखी बांधी, उसकी आंखों में वही बचपन वाली शरारत थी। मैं भी वही दीदी बन गई थी जो उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी, उसकी जेब में टॉफी डालती थी और उसके कान खींचती थी अगर वह होमवर्क न करे। पर आज वह नेवी की वर्दी में मेरे सामने खड़ा था, मजबूत पर भीतर से वही मेरा छोटा भाई। उसने जेब से चुपके से एक छोटा सा डब्बा निकाला। एक छोटी सी सोने की चेन थी और बोला, दीदी तूने हमेशा दिया है, आज मैं पहली बार तेरे लिए कुछ लाया हूँ, पहन ले। मैंने वो चेन पहन ली और जैसे सारे गिले शिकवे उस पल पिघल गए। सासू माँ और देवर लोग भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने भी कहा, बहू हमें तो पता ही नहीं था कि रक्षाबंधन इतना भावुक और सुंदर पर्व होता है। आज समझ आया। मुझे लगा जैसे मैं अपने बचपन को फिर से जी रही हूँ।
भाई ने जाते जाते कहा, अब की बार पोस्टिंग कहीं भी हो, राखी पर आऊँगा जरूर। तू राखी भेजा मत कर, तैयार रख, मैं खुद आऊँगा। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक आंगन में बैठी रही, वही थाल हाथ में लिए हुए, चाय की प्याली हाथ में थी, लेकिन मन बचपन की उन गलियों से भटक रहा था जहां हम सब मिलकर पतंग उड़ाते थे, जहां राखी पर मुझे सबसे ज्यादा मिठाई मिलती थी, जहां मैं अपने भाइयों की कलाई पर धागा बांधकर दुनिया की सबसे निडर लड़की बन जाती थी। आज 40 साल बाद भी जब राखी आती है, मैं उस एक दिन को सबसे पहले याद करती हूँ। भाई अब देश से बाहर रहता है और मेरी चैन अब थोड़ी पुरानी हो चुकी है, पर वो दिन, वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत रक्षाबंधन था, जिसने मुझे एहसास कराया कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि रिश्तों की सबसे मजबूत डोर है। और जब वो डोर 3 साल बाद भी बांधी जाती है, तो उससे बंध जाते हैं हजारों पल, हजारों यादें और एक जीवन भर की मुस्कान।